दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम इन 3 चीज़ों का रिलेशन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है और हम इसके इंट्रोडक्टरी मॉडल पर आज आपसे बात करेंगे। आइए समझते हैं इसको। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि हर एक आम आदमी को मालूम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वायरस, वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ के बारे में। कम से कम इसकी इंट्रोडक्टरी नॉलेज तो हो, हमें कम से कम इसकी बेसिक मालूमात तो हो। आखिर ये क्या है, हम रोज़ सुनते हैं इसके बारे में, ये बड़ा आम हो गया है। हम वैक्सीन के बारे में सुनते हैं, वायरस के बारे में सुनते हैं, एंटीबॉडीज़ के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे ये काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, कम से कम इसका बेसिक मॉडल समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में, आसान जबान में दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले मैं वायरस की बात करता हूँ। दोस्तों, वायरस क्या होते हैं? वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के बाहर करोड़ों अरबों की तादाद में मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे ही हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे पहले इनकी अटैक को झेलता है और हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज होने लगता है। इसीलिए सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होते ही हमारे बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, जो इन बैक्टीरिया या वायरस को किल करने में उसकी मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बेसिकली हमारा एक बैक्टीरिया और वायरस का काम होता है। और अगर मैं बात करूं वैक्सीन, तो दोस्तों आपने सुना होगा वैक्सीन, वो जो बचपन में हमें टीके लगवाए जाते थे, या आज जो हम अपने बच्चों के एक वैक्सीन का एक सर्टेन कोर्स कराते हैं, जिसमें कि बहुत सारे वैक्सीन को खोज लिया गया है, बहुत सारे वैक्सीन की रिसर्च हो चुकी है, वो मार्केट में अवेलेबल। हमारे बच्चे उन बीमारियों से सेफ हो सकें जिनके वैक्सीन हमने उनको दे दिए हैं। आखिर दोस्तों, वैक्सीन काम कैसे करता है, क्या होता है वैक्सीन, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों, वैक्सीन बेसिकली, वैक्सीन के अंदर कुछ मरे हुए बैक्टीरिया और वायरस को शुगर और प्रोटीन के साथ हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, और जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि बॉडी में कोई गड़बड़ हुई। तो बॉडी को जब ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर कुछ बाहर के इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आ गए हैं, उसके बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल वही प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर देता है। वो व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप करके जल्दी से उनसे फाइट करने का काम शुरू कर देता है। और दोस्तों, ऐसा करने के बाद वो बॉडी के मेम्ब्रेन्स में जाकर सेव हो जाता है। और जब कभी फ्यूचर में रियल अटैकर्स, रियल वायरस या रियल बैक्टीरिया जब आते हैं, तो हमारी बॉडी में मौजूद एंटीबॉडी अपना काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी पहल आपको एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज देने की, जिसमें हमने कवर किया वायरस, वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ को। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम साइंटिस्ट की माने तो हमने कोविड-19 के जेनेटिक कोड को डिस्कवर कर लिया, जो एक ब्लूप्रिंट की तरह दिखता है, और इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जानवरों पर ट्रायल करने की कोशिश भी शुरू हो गई है साइंटिस्ट के थ्रू। यहाँ तक कि हम गवर्नमेंट और WHO की माने तो सितंबर 2020 तक हमारे सामने कोई वैक्सीन आ सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमने WHO और गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर इसमें ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो शायद हम फिर वहीं वापस लौट जाएंगे। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बहुत खूबसूरत है। अगर हम इसमें गवर्नमेंट और WHO को सपोर्ट करेंगे तो शायद हम अपनी इस दुनिया को बचा लेंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।